नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिफेंस स्टडी के बारे में। तो डिफेंस स्टडी का जो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, हम उसी के बारे में आज चर्चा करने आए हैं। तो डिफेंस स्टडी में जो पिछली बार क्या पूछा गया था, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, और जो उसमें वाइवा कैसे होता था, मतलब कैसे हुआ था, इसके बारे में हम आज विस्तार से जानकारी मतलब इकट्ठा किए अपने सीनियर से। तो जो उन्होंने बताया है हम वही आपको भी बताएंगे। तो हम सोचे कि थोड़ा जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा भी कर दें। तो जो हमारे सीनियर थे भाई साहब, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको इस तरह से अच्छी तरह से बता दिया कि मतलब क्वेश्चन कैसे आया था, मतलब सर क्या, मतलब एग्जामिनर हमारे जो थे वो हमसे कैसे पूछे थे और क्या क्या पूछे थे, उन्होंने यह भी हमको बताया है। तो हम वही जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो अब बात करते हैं कि जब हमारा वाइवा डिफेंस स्टडी का शुरू होगा, चाहे वो आप चाहे बीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी के स्टूडेंट हो, आप सबके लिए बात समान है। तो जब हमारा वाइवा शुरू होने वाला रहेगा, तो जब हम लेकर जाएंगे वहाँ पर, तो क्या ले जाना पड़ेगा हमको, क्या अनिवार्य है वहाँ पर ले जाना। तो पहली पहली जानकारी यही रही कि जब आपको वहाँ पर जाना है एग्जामिनर के सामने, तो मतलब हमारा जब वाइवा होगा भी, तो हम अपना मतलब आईडी कार्ड ले जाएंगे, और जो एडमिट कार्ड रहेगा एडमिट कार्ड ले जाएंगे, और रहा जो जो हमने सर्विस प्रोटेक्टर था उसका प्रयोग करेंगे वहाँ पर, तो वह भी ले जाएंगे। और उसके साथ साथ हम अपना रबड़, पेन, पेंसिल और गुलाब प्रकार ये सब तो आपको ले जाना ही अनिवार्य है, क्योंकि इसका प्रयोग वहाँ पर आपको करना पड़ेगा जब आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जब हम जाएंगे तो क्या होगा हमारे साथ। अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले तो एग्जामिनर हमारे नाम पूछेंगे कि मतलब आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है आपकी। तो यही मतलब नॉर्मल जानकारी आपसे वो ले लेंगे, और आपकी सीट पर आपको बैठा देंगे। रोल नंबर आपको मिला रहेगा, रोल नंबर आपको पहले मिल जाएगा, तो रोल नंबर के हिसाब से आपको वहाँ पर बैठाया जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपको एक ज़रूरी बात यह रही कि जब आप यह मत सोचिएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वही दूसरे का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका बदला रहेगा। आपका जो क्वेश्चन रहेगा हो सकता है वो कहीं दूर आप कोई बैठा हो तो उससे ही आपका क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आपका अगर मतलब पड़ोसी जो रहेगा, जो बैठा रहेगा, अगर आप उसकी सहायता लेना चाहेंगे तो आप ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन का नंबर चेंज रहेगा। आपको नंबर वाइज बैठाया जाएगा कि जैसे आपको अगर बेयरिंग निकालनी है तो भाई साहब की कुछ बेयरिंग आ रही है, आपकी कुछ आ रही है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उनसे पूछ कर कि भाई साहब आपकी इतनी क्यों आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके क्वेश्चन बदले रहेंगे। और इस पर विशेष आप ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो पेपर का पैटर्न भी उन्होंने हमें अच्छी तरह से समझाया कि जैसे सर ने हमको पढ़ाया भी है। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरह से हमको समझाया। एक्स्ट्रा क्लासें भी ले ली हैं और चल भी रही हैं क्लासें। तो हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और मैम भी मतलब काफ़ी सहयोग दी हैं। तो उन दोनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम में मतलब पैटर्न क्या रहेगा। तो आपका जो रहेगा 50 नंबर का पूरा आपका ये प्रैक्टिकल होने वाला है। प्रैक्टिकल में आपका 5 नंबर जो रहेगा आपकी फाइल पर मिलेगा, 10 नंबर आपका वाइवा का रहेगा, और 35 नंबर आपका प्रैक्टिकल मतलब जो आप लिखेंगे उसका रहेगा। अब देखिए, हमको 4 एक्सरसाइज पढ़ाई गई है। चारों एक्सरसाइज से आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका स्केल का रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा, और जो 3 क्वेश्चन रहेंगे मतलब कुल मिला के 35 रहेगा। तो 8-9 क्वेश्चन हो सकते हैं, 8-9 नंबर के अन्य क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन भाई साहब ने बताया कि आपका 10 अंक का ही रहेगा। ठीक है। अब बात आती है कि क्वेश्चन लेवल कैसा रहा। तो उन्होंने हमको जो बताया हम आपको वही बता रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए, क्वेश्चन हो तो बहुत मतलब नॉर्मल था, और तो बहुत मतलब हार्ड ही था। क्वेश्चन जो आपका था इजी टू नॉर्मल था, मतलब आसान और मतलब मिश्रण था, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ठीक है, आपका क्वेश्चन जो रहेगा नॉर्मल भी रहेगा, और थोड़ा हो सकता है कठिन रहे, लेकिन उतना कठिन भी नहीं रहेगा। उन्होंने
हमको बताया और सर ने भी बताया है कि आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा, ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो जो और उन्होंने आगे हमसे जो कहा कि मतलब और जो जानकारी उन्होंने दी है मैं वही जानकारी आपको दे रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने से कुछ बनाकर बता रहा हूँ आपको, उन्होंने जो हमको बताया मैं वही जानकारी आपको दे रहा हूँ। अब बात आती है कि वाइवा में क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वाइवा में उन्होंने बताया कि आप इसे देखिए, अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, जैसे मैप की डेफिनेशन क्या हुई आपको बताना पड़ेगा, बेयरिंग की क्या हुई, बेयरिंग की टाइप क्या है, आपको छोटी छोटी नॉर्मल जानकारियाँ आपसे पूछी जाएंगी। और जो मैप आपको मिलेगा, मैप वो मतलब जो हमारा वाइवा लेंगे वह मैप के साथ ही लेंगे। मैप हमारे सामने रहेगा, आपको देखकर चिन्ह भी बताना पड़ेगा। अगर आपसे पूछेंगे बताइए ये किसका चिन्ह है, तो आपको बताना पड़ेगा मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, जो अन्य चित्र हैं आपको बताना पड़ेगा। जैसे वो भाई साहब एक क्वेश्चन हमको बताए कि देखिए उन्होंने हमसे पूछा कि ये मानचित्र पर रिवर बह रही है, तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि रिवर किस दिशा में बह रही है। तो भाई साहब ने कहा, सोचने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए सर, ये जो एरो का निशान बना है हम इसी के माध्यम से बता सकते हैं कि रिवर किस दिशा में बह रही है। तो एग्जामिनर ने फिर पूछा कि अगर एरो ना बना रहे तो आप क्या करेंगे। तो भाई साहब ने कहा कि हम कंट्रोल लाइन की सहायता से उसको ज्ञात करेंगे। कंट्रोल लाइन में हम जानते हैं कि कंट्रोल लाइन में जो मतलब अंक पड़े रहेंगे, अंकों की सहायता से हमको ज्ञात करना पड़ेगा। और हम यह जानते हैं कि नदी जो है वो हाई से लो की तरफ बहती है, तो कंट्रोल लाइन की सहायता से हम ज्ञात मतलब देखेंगे कि मतलब उसकी नंबरिंग किस तरफ से की गई है। तो हमको पता भी है कि जो नदी रहेगी वह हाई से लो की तरफ ही बहेगी, ठीक है। यह रही नदी के बारे में, मतलब यह उनसे एक क्वेश्चन आया था, मैप का क्वेश्चन, स्केल का क्वेश्चन। हाँ, उन्होंने एक क्वेश्चन और बताया कि उनका नाम तो हमको याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे नाम का मतलब पूछा कि आपके नाम का मतलब क्या है। तो मतलब यह उर्दू में क्या हो जाएगा, हिंदी में क्या होगा, यह ऐसी जानकारी उन्होंने पूछ ली थी। उन्होंने हमसे ऐसा बताया कि मेरे नाम का मतलब भी पूछा गया था, तो मैंने मतलब जो हमको पता था हमने तो बता दिया। तो हम बोले चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सब हमको जानकारी दी। और उनसे एक क्वेश्चन और भी था कि आप बताइए नाला और नदी में अंतर क्या होता है, ठीक है। नाला और नदी में अंतर क्या होता है। तो उन्होंने भाई साहब ने सोचा कि मतलब नाला और नदी में अंतर क्या होता है। तो थोड़ा सोचने के बाद मतलब वो बताया, लेकिन अच्छी तरह से नहीं बता पाए। तो जानवर साहब ने खुद ही बताया कि देखिए जो नाला होता है उसमें मतलब गंदा पानी बहता है, और छोटे पैमाने पर वह होता है, वह मतलब बड़े पैमाने पर नहीं होता। नदी जो होती है वह बड़े पैमाने पर होती है। नदी में स्वच्छ जल आपका बहता है और वह मतलब दूरों तक जाता है, जबकि नाला सीमित ही रहता है, थोड़ी दूरी तक रहता है। तो उन्होंने उन्हें जो बताया यही बताया था कि आप नदी और नाले में इतना ही फ़र्क होता है। तो जो भाई साहब ने हमको बताया था हमने आपको बता दिया। ये कुछ नॉर्मल जानकारी रही। आगे सर और मैडम मतलब हमारी क्लास में जो आपको डिफेंस की क्लास मतलब शिवपूजन सर और मैम जो थी, मैम का नाम तो हमको नहीं पता है, और शिवपूजन सर ने बहुत काफ़ी मतलब हमारा सहयोग किया है। उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मतलब उन्होंने जितनी अच्छे से हमको पढ़ाया है आप जानते ही होंगे। उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासें भी ली हैं हमारी, तो बहुत मेहनत से उन्होंने हमको पढ़ाया। तो हमको भी अच्छी तरह से अपना जो प्रैक्टिकल रहेगा देना है, इसके लिए हमको अच्छी तरह से तैयार होकर ही जाना पड़ेगा। तो यह रही कुछ जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी तरह की वीडियो आपको लाते रहेंगे कि मतलब कुछ जानकारी अगर रहेगी तो हम बताते रहेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद।